द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग। मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए होंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। और ये MBA, BBA, M.Com, B.Com या फिर जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर मार्केटिंग पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, सभी के लिए ये वीडियो कॉमन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। सो आसान यहाँ पर सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर ज़रूर देखना, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ हमें ध्यान देना है, पहला एलिमेंट है मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो है मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इंसाइट्स। यानी कि हमें मार्केट का रिसर्च करना है और कंज्यूमर्स के इंसाइट्स, कंज्यूमर्स के बारे में जानना है। कहने का ये मतलब है कंज्यूमर जो है, मार्केट में कंज्यूमर ही आते हैं, वो चाहते क्या हैं, उनकी नीड क्या है, उनके वांट क्या है। यहाँ पर देख सकते हो पहला पॉइंट ये वाला, और क्या क्या वो चाहते हैं, क्या चीज़ें डिमांड में है, उनका बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर एक स्किल है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर है वही बिहेवियर, हम जानेंगे कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है हमारे प्रोडक्ट से या किसी भी चीज़ पे। उसके बाद जो है मार्केट रिसर्च में ये भी आ जाता है कि हम करेंगे कैसे, तो हम सर्वे करेंगे, एनालिटिक्स यानी एनालिसिस करेंगे हम सब। उसके बाद हम कंपटीटर का भी एनालिसिस करेंगे। सपोज़ मैंने एग्जांपल दिया था सैमसंग का, मोबाइल बनाने वाले, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, तो वो अपने कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करेगा, सिर्फ अपना ही नहीं, अकेले चलता गया। उसके बाद बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, STP आप आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। STP होता क्या है, अगर बेसिकली पहले आपको मार्केट को सेगमेंटेशन करना रहता है, डिवाइड करना रहता है अलग अलग क्राइटेरिया पे। उसके बाद हमें टारगेट करना है ऑडियंस को और पोजीशनिंग करनी रहती है। तो ये चीज़ हमारा मार्केट रिसर्च एंड कंज्यूमर इंसाइट्स में आ जाता है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है हमें मार्केट का रिसर्च करना है और कंज्यूमर्स के बारे में जानना है। दूसरा यहाँ पर एलिमेंट जो है वो है क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, हम क्या देना चाह रहे हैं, ये बात क्लियर पता होनी चाहिए हमारे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को। सबसे पहला पॉइंट है यूनिक रीज़न। एक ऐसा रीज़न होना चाहिए कि क्यों कस्टमर आपका प्रोडक्ट चूज़ करे। क्यों हम सिर्फ सैमसंग की तरफ जाते हैं, आपने सैमसंग फैन बॉयज़ देखा होगा कि एप्पल फैन बॉयज़, तो क्यों सिर्फ सैमसंग, क्यों हमारा ही प्रोडक्ट यहाँ पर चूज़ करे, प्रोडक्ट या सर्विस। एक रीज़न होना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है जो बाकी कंपनीज़ या दूसरे अदर ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करना है अपने खुद को कॉम्पिटिटर्स से। यहाँ पर अपना जो है ना, मस्ट कनेक्ट विद कस्टमर पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स ये है कि यार देखो, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को बुरी लग रही है, जिसके वजह से वो ख़रीदना नहीं चाहता हमारा प्रोडक्ट, वो भी हमें समझना होगा। और डिज़ायर्स क्या क्या है कस्टमर्स की, यानी कि हमें जो है अलग रहना है मार्केट से। USP, यूनिक सेलिंग, जो आपने पढ़ा होगा वही चीज़ है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताता है कि हमें जो है अपने मार्केटिंग गोल्स जो है उनको अलाइन करना है बिजनेस स्ट्रेटेजी से। ये नहीं कि दोनों अलग अलग हो। सपोज़ हमारे जो भी गोल्स हैं, क्या गोल्स हैं, उसको ध्यान में रखना है, एग्जीक्यूशन करने हैं अपने जो भी प्लानिंग की है हमने, सारी चीज़ें। और ऐसे नहीं होता, ये 4 या 7P होता है। मार्केटिंग मिक्स आप आगे पढ़ोगे, अगर आपने को पता है तो बता देता हूँ। 4P होते हैं हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। यानी हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमें उसकी प्राइस क्या सेट करनी है, कौन कौन से प्लेस पर अवेलेबल कराना है हमारा प्रोडक्ट, और प्रमोशन कैसे करना है उसका। ये प्रोडक्ट के लिए होता है 4P। और 7P यानी 3 एक्स्ट्रा P's ये जो है ये सर्विस के लिए होता है। प्रोडक्ट को बेचना अलग चीज़ है, किसी चीज़ को बेचना अलग है, सर्विस बेचना। सपोज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम सर्विस देते हैं, या फिर हम कोई भी अगर हेयर कटिंग सैलून है वहाँ पे भी हम सर्विस दे रहे हैं, तो उसमें 3 और P आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बट हम यहाँ पर फिजिकल एविडेंस देना ज़रूरी है। पीपल, प्रोसेस, हम मार्केटिंग मिक्स में आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, इन चीज़ का ध्यान देना है। फोर्थ यहाँ पर है हमें अपनी ब्रांड मतलब कि ब्रांड बनाना है और पोजीशनिंग करनी है उसकी। सबसे पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन। अगर आपके ब्रांड की आइडेंटिटी, एक पहचान नहीं होगी मार्केट में, तो फिर यार स्ट्रगल करेगा वो ब्रांड। उसके बाद जो है रेपुटेशन होनी चाहिए आपकी। अब सैमसंग, यार बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो दूसरे ब्रांड मोबाइल के इतने जानते भी नहीं होंगे जितना सैमसंग को जानते हैं। तो ये कि ब्रांड पोजिशनिंग है, एक आइडेंटिटी है। क्रिएटिंग इमोशनल एंड रैशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करो। सपोज अगर एग्जांपल के लिए हम सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा सॉल्ट आपका एग्जांपल होगा, देश का नमक। ये एक इमोशनल जो है कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। और रैशनल भी चीज़ें रखो कि लॉजिकली कि क्यों जो है कंज्यूमर्स आपके ही प्रोडक्ट को लें। तो
तो ये सारी चीज़ें ये सब आ जाती है पोजीशनिंग में। हमें इंश्योर करना है कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज अक्रॉस ऑल चैनल्स, ये नहीं कि कभी हम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केटिंग के डिफाइन में कि हमें कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर या कंज्यूमर से, तो हम मल्टीपल चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक हम सेल्स, प्रमोशन, डिजिटल इवेंट्स, इन सब में जो है हम जो है प्रमोशन कर सकते हैं, अपने जो है इवेंट्स में दिखा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बता सकते हैं कंसिस्टेंट वे में। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया। हमें कंसिस्टेंट रहना है किसी भी चीज़ को लेके। अगर हम कंसिस्टेंट है तो हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। उसके बाद जो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस एंड रिकॉल। अगेन प्रमोशन करोगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस बढ़ानी है, हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिक्स्थ जो एलिमेंट है हमारा वो है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग कितना ट्रेंड में है जब से ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है। उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट, वही जो आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर चाहे इवन यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके थ्रू अगर आप प्रमोशन दे रहे हो या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू तो वो हो जाता है। डेटा ड्रिवन टारगेटिंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट, आजकल कस्टमर जो वहीं पर जा रहे हैं, आजकल मीडिया जो है कंजम्पशन कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिटी या इंटरेक्शन बना सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है यहाँ पर CRM, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस में क्या करते हैं शॉपकीपर्स, अगर हम दुकानदार का एग्जांपल लें, वो यार अपना जो है प्रोडक्ट बेचने पर ही ध्यान देते हैं, बट उसके बाद वो ध्यान नहीं देते। फिर अगर आप जाते हो सर्विसिंग के लिए तो वो अच्छा बिहेव नहीं करते, उसके बाद से आपको कभी उस शॉप पे जाने का मन नहीं करता होगा। इस वजह से जो है जो रिलेशन है वो अच्छे बना के रखने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो रिटेनिंग कस्टमर थ्रू, कस्टमर को रिटेन करके रखो, यानी वो बार बार आए थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइजेशन एंड फीडबैक। आप उनसे फीडबैक लेते रहो अपने प्रोडक्ट और सर्विस का। उसके बाद जो अगर उनका कोई सर्विस में प्रॉब्लम आए तो उस पर मेंटेनेंस या जो भी है अच्छे से आपको रिलेशन बना के रखने हैं। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू, उससे रहता है लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है उस पर फोकस रहता है। वन टाइम सेल से ना अच्छा आप पूरा लॉन्ग टर्म पे ध्यान दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे कस्टमर रिटेन कर जाए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, यानी कि अब देखो जो भी ट्रेंड्स हैं अगर हम उसको एडेप्ट नहीं करते, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम नहीं चलते तो हम पीछे रह जाएंगे और हम फिर स्ट्रगल करेंगे। देख सकते हो मार्केट ट्रेंड कितना तेज़ी से बदल रहा है इस टाइम अगर हम मोबाइल का एग्जांपल ले तो AI फीचर्स अब हर फ़ोन देने लगा है, हर ब्रांड देने लगा है। पहले सैमसंग और गूगल दिया करते थे, अब देखो यहाँ पर AI के फीचर्स अब रियलमी, वीवो, ओप्पो सब देने लगे हैं। अगर वो नहीं देते तो उनके कस्टमर्स गिरते चले जाएंगे, मतलब नहीं लेंगे, फिर वो सैमसंग या इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ट्रेंड के साथ जो है बदलना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद आप नए कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स, यानी कि देखो अगर आप चीज़ें कर तो रहे हो, प्लानिंग जो है आपने करी है उसको अप्लाई तो कर रहे हो, बट आप मेज़रमेंट तो करोगे, मतलब देखोगे भी ना कि हमने कितना परफॉर्म करा है, कन्वर्जन रेट्स क्या है जो हम कर रहे हैं, क्या सच में हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, यानी हम प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, कितना, वो चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है। हम ट्रैकिंग करेंगे, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जितना इन्वेस्ट किया है क्या उतना रिटर्न मिल रहा है, कन्वर्जन रेट्स क्या हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर देख सकते हो आप, उसके बाद हम उसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक गूगल एनालिटिक्स, HubSpot देख सकते हो। और यहाँ पर जो है उसके थ्रू हम अपने डिसीजन भी इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर आपने देखा हाँ कि यहाँ पर ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके थ्रू इतना बेनिफिट नहीं है, बट नॉर्मल जो ऑफलाइन मार्केटिंग है उसमें जो है आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप डिसीजन भी चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सारे हम जब तक हम चेक नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। और उसके बाद जो 10th एलिमेंट है वो है एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि यार देखो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना है, एथिकल भी रहना है। अगर सपोज़ आप प्रमोशन में या एडवर्टीजमेंट में कुछ और बता रहे हो और एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट वैसा नहीं है, आप फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो, तो देखो उसके बाद से कभी भी आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और अगर एक बार आपका ट्रस्ट टूट गया तो फिर आप बिल्ड नहीं कर सकते, समझो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, दूसरे प्रोडक्ट या ब्रांड की तरफ वो चले जाएंगे। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा अगर उसकी हम समरी देखें तो यहाँ पर दिया ये है कि एलिमेंट सक्सेसफुल मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उस कौन कौन से हैं, वो
पहले तो आपको मार्केट समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया डीप मार्केट अंडरस्टैंडिंग रिसर्च। उसके बाद क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या आप डिलीवर कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, वो चीज़ें बतानी है, क्या आपके प्रोडक्ट में यूनिक है। उसके बाद इफेक्टिव प्लानिंग, उसके बाद जो है ब्रांडिंग करनी है, ब्रांड पोजिशनिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन करना है, अच्छे से प्रमोशन करना है। उसके बाद डिजिटल एंगेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने हैं, इनोवेशन, एनालिटिक्स, और उसके बाद एथिकल प्रैक्टिस करना है। ये सारे एसेंशियल्स हैं और यहाँ पर टुगेदर these ensure लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस सक्सेस। बिजनेस तो सक्सेसफुल होगा ही, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो, कस्टमर सेटिस्फाई भी होंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो है 10 एलिमेंट्स जो कि हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद जितने भी मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की जो भी टॉपिक्स हैं सारे मैंने कवर कर दिए हैं या कर दूंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। और सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं, चाहे अदर सब्जेक्ट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, HR, अकाउंट्स, जो भी हैं ओवरऑल मैनेजमेंट या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स सभी कवर कर दूंगा इस चैनल पे। अभी तो काफ़ी न्यू है ये, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।